1500 से 600 ईसा पूर्व, और अगर पूछेगा ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद से आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल कब है? उत्तर वैदिक काल हमारा स्टार्ट होता है कब से? 1000 से। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक। फिर इसके बाद से हम आते हैं आर्य। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन। फिर इसके बाद से प्रारंभिक आर्यों के बारे में क्या कहा जाता है? प्रारंभिक आर्य जो थे वो कैसे कहाँ रहते थे? पूछता है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में क्या कहा जाता है। तो प्रारंभिक आर्य जो थे वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो पहले थे वो कहाँ? नगरों में। हालांकि वैदिक सभ्यता को क्या माना जाता है? ग्रामीण सभ्यता। ठीक। इसके बाद से हम आते हैं कि वैदिक काल के लोग कौन सा अनाज प्रयोग करते थे? तो कौन सा अनाज प्रयोग करते थे वैदिक काल के लोग? जौ, गेहूँ, चावल इत्यादि। उत्तर वैदिक काल के अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि उत्तर वैदिक काल में हर समय में ऐसे लोग रहे हैं जो वेद का और ब्राह्मणों का या फिर धार्मिक चीज़ों का विरोध करते रहे हैं। तो जब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में इसका विरोध करते थे तो उनको किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। श्रमण। ठीक। फिर वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शल्व सूत्र को माना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शल्व सूत्र। ठीक, ये पूछता है, छोटा सा रहेगा। फिर आगे आते हैं। ऋग्वेद में प्राचीन बौद्धिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति, मतलब पुरानी वैदिक जो संस्कृति थी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक। पुरानी चीज़ों के बारे में, पुरानी वैदिक सभ्यता के बारे में, पुरानी सभ्यता जो मतलब वैदिक कालीन की जो सबसे पुरानी चीज़ें रहीं उसे कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और इसके बाद से उत्तर वैदिक काल में कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का पहले कौन क्या क्या लिखे गए? एक नंबर वाइज। तो पहले वेद लिखे गए। ठीक। फिर ब्राह्मण। फिर इसके बाद से हमारा आता है आरण्यक। फिर इसके बाद से उपनिषद। उपनिषद। ठीक। फिर आते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों की कितनी संख्या है? तो वेदों की संख्या, वेद 4 हैं। फिर इसके बाद से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। वे वेद कौन कौन से हैं? अर्थात किन किन वेदों को, कौन से ऐसे 3 वेद हैं जिनको अगर तीनों को जोड़ करके हम क्या बोलते हैं? त्रयी या वेद त्रयी। ठीक। यहाँ पे और शब्द होगा, मतलब त्रयी या वेद त्रयी। ऐसे 3 वेद हैं जिनको त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। यहाँ द है, वेद त्रयी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक। फिर आते हैं आगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव, ये तो सबको पता होगा। सत्यमेव जयते। ठीक। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद।
मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य लोग थे, आर्यों का व्यवसाय क्या हुआ करता था? व्यवसाय क्या था आर्यों का? पशुपालन। और ये पशुपालन, और ये किस पशु को धन के रूप में मानते थे? गाय को। सॉरी, पशुपालन, पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। और आर्य किस पशु को अपना धन मानते थे या श्रेष्ठ मानते थे? गाय को। फिर भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? मतलब कि गाने के बारे में जो भारत की संगीत है उसका जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद। सामवेद को क्या माना जाता है? संगीत, भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक। फिर आगे आते हैं, प्रथम विधि निर्माता। प्रथम विधि निर्माता, ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन। कौन थे? किसको माना जाता है? मनु को। ठीक। फिर आगे आते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? मतलब कृष्ण को लेकर के, कृष्ण के बारे में किस ग्रंथ में वर्णन किया गया? तो श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक। फिर इसके बाद से ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? मतलब प्रमुख या मुख्य रूप क्या है? तो किसको ऋग्वेद में माना गया है संपत्ति? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में संपत्ति किसको माना गया है? गाय को या फिर गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस में मिलता है? किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। 10वां मंडल में शूद्र का उल्लेख। ये पूछता है कि 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है किस वेद में? तो ऋग्वेद में। या ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उपयोग मिलता है? तो इसमें 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण उपासना था। ठीक है, वो किसकी उपासना करते थे? वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? प्रकृति की। वैदिक धर्म में उपासना किसकी की जाती थी? प्रकृति की। उसी में ना ये सब मिलते हैं, सूर्य देवता का, फिर पृथ्वी का, फिर दऊ बोलते हैं बादल को, तो इंद्र को, ऐसे कुछ, तो ये सब मिला है उसमें। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? मतलब पुरंदर किस देवता को बोलते हैं? पुरंदर तो इंद्र को बोलते हैं। और किस वेद में है? ऋग्वेद में है। पुरंदर शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है? इंद्र देवता के लिए। शल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किससे है? अभी आगे हमने बोला था अगले वाले वीडियो में, अगर किसी ने देखा है तो अगर याद है तो नीचे कमेंट करें। वैसे मैं बता दे रही हूँ, शल सूत्र किसका माना जाता है? गणित का। गणित। इसमें किसके बारे में बताया गया है? गणित किस पुस्तक में संबंधित है? शल्व सूत्र से। शल्व सूत्र, बड़ी मात्रा रहेगी। फिर आगे आते हैं, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है?
ऋग्वेद से अस्तोमा शतगमय, अस्तोमा शतगमय, ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक, फिर आगे आते हैं। आर्य भारत के बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? सबसे पहले पंजाब। पहले पंजाब में आके बसे, ऐसा माना जाता है। और ये किसने माना है? मैक्स मूलर ने। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ऋग्वेद, जब हम वेद का लेक्चर जिसमें हम लोग ख़त्म किए थे, तो वेद में 4 वेद थे और चारों के यज्ञकर्ता के नाम थे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो ऋचाओं का उच्चारण करता था उसको क्या कहा जाता था? होत्री। ठीक, फिर यजुर्वेद का, यजुर्वेद का क्या कहा जाता था? अध्यवर्यु। फिर उसके बाद से अगला क्या है? सामवेद। सामवेद का उद्गात्री या उद्गाता, दोनों शब्द यूज होता है। सामवेद। सामवेद में आता है हमारा उद्गात्री या फिर उद्गाता। और अथर्ववेद में ब्रह्मा। अथर्ववेद के जो ऋचाओं का उच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद, ये उद्गाताओं के नाम है साइड में, तो इनका है ब्रह्मा। फिर वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। अपौरुषेय मतलब वेद, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा मानी जाती है, इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब जहाँ तक पुरुष की पहुँच, मतलब मानव की पहुँच नहीं है, वही है अपौरुषेय। तो वेदों की रचना क्या अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी देवता, ये माना जाता है कि इसकी रचना, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। फिर वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूकणद, ये पूछता है क्वेश्चन में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, तो उलूकणद, मैं लिख दे रही हूँ इसको, उलूकणद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछते हैं। जैमिनी किसके हैं? मीमांसा या पूर्व मीमांसा। मीमांसा मतलब क्या होता है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। मीमांसा, सॉरी गलत हो गए, मीमांसा। मीमांसा मतलब होता है न्यायाधीश। तो ये अक्सर हम लोगों में पूछा जाता है, मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। और मीमांसा मतलब होता है न्यायाधीश। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा, वो तो मीमांसा था या पूर्व मीमांसा, उस दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। लेकिन वेदांत या उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसके कौन है प्रतिपादक? बदरायण। कौन है? बदरायण।
फिर ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? तो वो कौन सा है? 9वां मंडल है। फिर इसके बाद से आते हैं हम प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको क्या बोलते हैं? दशराज युद्ध। दशराज युद्ध। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 10 नहीं है, दास है, दासराज। दासराज युद्ध किसके किसके बीच, किस नदी पर हुआ था पहले? तो पुरुषणी नदी पर हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सुदास के बीच और 10 राजों के बीच। ठीक है, और इसमें सुदास जीता था। इसके बाद से आते हैं हम अगला, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? मतलब धर्मशास्त्र जो हमारे हैं उनमें राजस्व, भू राजस्व की दर क्या बताई गई है? 1/6 बताई गई है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600, 800 से 600, तो ये किससे जुड़ा है? ईसा पूर्व, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखी जाती है? तो किस में देखी जाती है? उत्तर वैदिक काल में। फिर आगे आते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बोगाजकोई लिख देते हैं, बोगाजकोई, ये पूछता है बोगाजकोई है क्या? तो बोगाजकोई इसका ये किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाश्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एशिया माइनर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है हमारा? ऋग्वेद में। और किस मंडल में? 3रे मंडल में। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन गौतमी ने। न्याय दर्शन गौतमी, सॉरी गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क मतलब क्या होता था? निष्क, निष्क किसको बोलते थे? सोने के आभूषण को, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण को निष्क बोलते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पे आधारित हैं उपनिषद? उपनिषद किस लिए था? वेदांग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वेदांग में 6 वेदांग हमारे हैं, जिसमें लास्ट में उपनिषद भी था। तो किस लिए है? ये वेद को जानने के लिए था। तो उपनिषद पुस्तकें किसके लिए हैं? किस पर आधारित हैं? दर्शन पर आधारित हैं। अब फिर आते हैं वेद पे फिर से। तो वेद में क्या है? ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में मंत्रों का है। और कैसे मंत्र हैं? ऋग्वेद में है स्रोत एवं प्रार्थनाएं, मतलब प्रार्थना कैसे की जाएगी उसके बारे में है। फिर यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में क्या है? सामवेद मतलब साम मतलब क्या है? गायन, तो संगीत से संबंधित है। और कैसे संगीत? जो यज्ञों में की जाती हैं, यज्ञ होते हैं उस टाइम जो मंत्रोच्चारण संगीत के माध्यम से किए जाते हैं। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में है। तो ये चारों वेदों का हो गया।
फिर इसके बाद आते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य में आप लोग नीचे जरूर कमेंट करें। जब वैदिक, थोड़ा सा इस पे हम बोलते हैं कि जब वैदिक कालीन सभ्यता स्टार्ट हुई तो कहाँ कहाँ पे? सिंध नदी के और गंगा नदी के आजू बाजू के घाटियों में। तो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णन सिंध नदी का मिलता है, लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरस्वती नदी को। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? केकय के। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? ये पूछता है, नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता और यम का संवाद किस में है? कठोपनिषद में ये दिया गया है। वैदिक नदी कुभा, कुभा किसको बोलते हैं? काबुल को। का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो कुभा नदी कहाँ बहती है? ये नाम से ही कुभा का अर्थ है काबुल। काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। तो ये नदी कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वैदिक सभ्यता थी अफगानिस्तान तक भी फैली हुई थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली किस लिए है? दर्शन पर आधारित है। और वो किसने किया था? कपिल मुनि ने किया था। कपिल मुनि। कपिल मुनि ने क्या किया था? इन्होंने दर्शन प्रणाली को दिया था। और किसमें? सांख्य दर्शन के लिए। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? लोहा सबसे पहले कहाँ हमको मिला था? तो ये हम देखेंगे अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा में क्या हुआ था? सबसे पहले वहीं पे लोहा मिला था, वहीं पे खुदाई हुई तो वहाँ पे लोहे धातु का मिला था, लोहे धातु मिली थी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का, क्योंकि उसमें वो ऋचाओं को गाने के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल है? प्रस्थानत्रयी मतलब क्या है? अब आते हैं आगे। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ठीक, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। और एक बार फिर हम वेदों के बारे में जानते हैं। तो हमारा ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से। उसमें ईश्वर की महिमा, उनको कैसे खुश किया जाए, ये सब सारी चीज़ें, किस मंत्र का उच्चारण करना है, ऋग्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान की विधि बताई गई है। सामवेद में क्या है? संगीत का। अथर्ववेद में क्या है? औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। जब हम उसमें देखेंगे, अगर कोई देखा होगा तो भैषज संहिता करके आयुर्वेद वालों को पढ़ाया जाता है, जिसमें आयुर्वेद के बारे में दिया गया है। तो अथर्ववेद को हम भैषज संहिता भी बोलते हैं। चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये भी पूछता है। चरक संहिता, चरक संहिता किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से, चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें दिया गया है? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा किससे होती थी? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन की सभा में कौन शामिल होता था? तो मंत्रिपरिषद शामिल होती थी। फिर आगे का क्वेश्चन देते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक युग में गणतंत्र थी। लेकिन जब हमारा जैसे उत्तर वैदिक शुरू होता है, उसमें क्या थी? आनुवंशिक हो गई थी। ठीक, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य है।
हम आते हैं, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंशज को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। आर्य भारत में कब आए और कहाँ आए? कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में बसे। और ये किसने कहा? मैक्स मुलर ने। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है। वो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। पुत्रियां थी नहीं, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान है। कौन सी संस्था? सभा और समिति। इसका वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी है? सॉरी, संख्या नहीं, संस्था। तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन है? विदत। विदत में आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। नीचे वाले वो आगे वाले लेक्चर में हमने बताया था विदत संस्था का काम क्या था। फिर आगे आते हैं हम अगले चैप्टर पे। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी वैदिक उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन इसमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। मतलब गोत्र का प्रचलन कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह जब करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह जस्ट इसका उसका उल्टा होगा कि जब उच्च वर्ण की नारी, उच्च गोत्र की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वो प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा, अनुलोम मतलब सीधा। एक तरह से याद करने का एक तरीका है। वैदिक युग में यव किसको कहा जाता है? जौ को। जौ को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। यव, यव नहीं, यव। यव मतलब जौ। जौ क्या है? ये जौ अनाज है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? चावल के लिए। चावल को क्या कहा जाता था? चावल को व्रीहि। व्रीहि, व्रीहि शब्द चावल को कहा जाता है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें आसान हो गई होंगी अथर्ववेद की। तो जब अथर्ववेद में किसका वर्णन किया गया है? जादू टोने का। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। फिर आगे आते हैं। व्याकरण के रचनाकार अष्टाध्यायी, जो हमारा प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी है, इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। व्याकरण, कौन सा व्याकरण? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। पाणिनि। फिर आगे आते हैं। स्मृति, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति को सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें नारद स्मृति भी आती है, लेकिन सबसे पहले मनु स्मृति आती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य रामायण को। रामायण को और क्या बोलते हैं? आदि काव्य। आदि काव्य बोलते हैं। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य प्राचीन है। ये पुराण सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आगे अभी हमने बताया है। तो आगे आते हैं फिर हम। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल थी। मतलब सबसे स्टार्टिंग होता था कुल से, ठीक। फिर इसके बाद ग्राम, फिर विष, फिर जन, ऐसे हुआ करता था। तो सबसे आधारभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल या कुटुंब। सबसे प्राचीन देवता ऋग्वेद के
जिनकी स्तुति के बारे में ऋग्वेद में चर्चा की गई है वो कौन से हैं? इंद्र देवता हैं। किस वेद में सभा को नरष्टि अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। फिर आगे का क्वेश्चन है कि संस्कारों की संख्या कितनी है? ये पूछा था बिहार विशेष जे में। संस्कार कितने हैं? 16। अगर पूरा किसी को पता है तो नीचे डिटेल में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन से संस्कार हैं, ये आप लोग बताएंगे। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? सबसे लास्ट और सबसे पहला संस्कार भी बताइएगा। इसके बाद से हम आते हैं नदियों पे। तो किस नदी को पहले क्या क्या कहा जाता था? तो पुरुषड़ी नदी को हम लोग क्या कहते थे पहले? पुरुषड़ी नदी। ये आप लोग कमेंट कीजिए, पुरुषड़ी नदी। फिर इसके बाद से आते हैं हम सुद्रुति नदी, किसको कहा जाता है? सतलज नदी को। अश्किन नदी, अस्किनी चिनाव नदी को कहा जाता है। विपाशा किसको? व्यास नदी को। मैं बता दे रही हूँ पुरुषड़ी किसको कहा जाता है? पुरुषड़ी नदी के किनारे ही किसका युद्ध हुआ था? 10 राज्यों का युद्ध हुआ था। ठीक, तो इसको आप लोग बताइएगा। फिर इसके बाद से 3 ऋण बताया गया है कि वेदों में कि 3 प्रकार के मनुष्यों पे ऋण होते हैं। कौन कौन सा ऋण? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। मातृ ऋण को ऋण नहीं माना गया है। ऋग काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति को क्या कहा गया है? गेरुवर्णी मृद भांड, मतलब गेरुआ रंग का। जो मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, गेरुआ रंग के बर्तन। फिर इसके बाद से आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? जो विवाह करने की सूक्ति है किसमें पाई जाती है? ऋग्वेद में पाई जाती है। जल या समुद्र का देवता किसको माना गया है? वरुण को। वरुण को किसका देवता माना गया है? वरुण को। जल या समुद्र, ये पूछता है। फिर इसके बाद से हम आते हैं मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से। मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बताए हैं अस्तेता और ऋग्वेद में समानता है। अस्तेता नहीं है, अवेस्ता, अवेस्तता। अवेस्तता और ऋग्वेद में समानता है। मैं लिख दे रही हूँ अवेस्तता। अवेस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों में क्या है? समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अब इसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा महाजनपद काल। तो पहले महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद से क्वेश्चन आंसर होगा।